इंग्लिश और हिंदी बच्चों दोनों बनाया, ठीक है, और काफ़ी हद तक मैंने सॉल्व करने का भी प्रयास किया है, लेकिन ज़्यादा बड़े क्वेश्चन है उनको आप लोग खुद ही सॉल्व कर लेना। निम्न में से कौन से ध्रुवीय आणविक ठोस हैं? ठोस सल्फर डाइऑक्साइड, ठोस अमोनिया, आयोडीन क्रिस्टल, ग्रेफाइट, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो बच्चों इसमें आंसर है ठोस सल्फर डाइऑक्साइड और ठोस अमोनिया। फिर बच्चों एक क्वेश्चन आया कि 5 ग्राम NaOH को 500 ml जल में घोला गया विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। बच्चों ये फार्मूला लगाकर हम इसे सॉल्व कर लेंगे इस तरीके से, तो इसका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, एथिल एसीटेट के जल अपघटन का उदाहरण देकर छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया को समझाइए। बच्चों इस तरीके से आपको आंसर लिखना है, देख सकते हैं आप। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, शून्य कोटि एवं प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के लिए वेग स्थिरांक की इकाई लिखिए। तो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई है मोल लीटर इनवर्स 1 सेकंड इनवर्स 1, और प्रथम कोटि की है सेकंड इनवर्स 1। बॉक्साइड एस्क में उपस्थित किन्हीं 2 अशुद्धियों के नाम लिखिए, एक सिलिका एक हेमेटाइट। अगला है प्रश्न नंबर 6, निकिल धातु शोधन के मांड प्रक्रम से संबंधित रासायनिक अभिक्रियाएं लिखिए। तो बच्चों ये मांड प्रक्रम की अभिक्रिया ये वाली आपको लिखनी है, Ni+4CO = NiCO का होल 4 प्लस Ni+4CO। अगला प्रश्न है जिंक, कैडमियम और मरकरी को संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है, कारण दीजिए। क्योंकि ये अपनी मूल तथा उत्तेजित अवस्था में डी कक्षक पूर्ण होती है, इसीलिए ये संक्रमण तत्व नहीं है। क्रोमेट आयन की आकृति कैसी होती है, इसकी संरचना बनाइए। तो इसकी आकृति चतुष्फलकीय होती है, संरचना बच्चों आपके सामने है। अगला प्रश्न है Ti4 आयन रंगहीन होता है, कारण बताइए। क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है उभयदंती लिगेंड का एक उदाहरण लेकर बताइए कि यह क्यों उभयदंती लिगेंड कहलाता है। तो इसका एक उदाहरण लिख देंगे Cn-, क्योंकि इसमें कार्बन तथा नाइट्रोजन दोनों में से कोई भी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके उप सहसंयोजक बंध बनाते हैं। अगला प्रश्न है संकुल यौगिक K3Fe कोष्टक में C2O4 का उल्थ्राइस कोष्टक बंद में केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या और उप सह संयोजन संख्या बताइए। तो ऑक्सीकरण संख्या इसमें 3 है और उप सह संयोजन संख्या 6 है। अगला प्रश्न है एक कार्बनिक यौगिक जिसका अणु सूत्र C3H6O है 2,4-डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्रेजीन के साथ नारंगी लाल अवक्षेप देता है, किंतु टॉलेन अभिकर्मक को अपचयित नहीं करता है। यौगिक का IUPAC नाम और संरचना सूत्र लिखिए। तो बच्चों संरचना सूत्र लिख दिया है, और ये कीटोन है, प्रोपेनॉन या प्रोपेन-2-ऑन भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है हिंस वर्ग अभिकर्मक का रासायनिक नाम और सूत्र लिखिए। तो हिंस वर्ग अभिकर्मक का रासायनिक नाम है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, और इसका सूत्र ये दे रखा है। विद्युत चालन के आधार पर अचालक और अर्धचालक को समझाइए। बच्चों ये तो फिजिक्स में भी आपका प्रश्न है कि चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, और अर्धचालक वे पदार्थ होती है जो कमरे के ताप पर कुचालक की तरह कमरे के ताप पर चालक की तरह और परम शून्य ताप पर कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं। इसके बाद बच्चों एक न्यूमेरिकल है। एक प्रोटीन के 0.2 लीटर जलीय विलयन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है। 300 केल्विन पर इस विलयन का परासरण दाब 2.57 × 10⁻³ बार पाया गया। प्रोटीन के मोलर द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। तो बच्चों इसमें ये वाला फार्मूला लगेगा और इसका आंसर आएगा 60 × 10⁻³ अगला प्रश्न है साम्य अवस्था पर डैनियल सेल के लिए निर्नष्ट समीकरण लिखिए एवं E0 सेल तथा साम्य स्थिरांक Kc में संबंध व्युत्पन्न कीजिए। ये डेरिवेशन है बच्चों। अगला प्रश्न है, ये आपको देख लेना इनके सॉल्यूशन अपनी किताब में। समपच्छ COCl2En तथा फलकीय CONH3 NO2 समावयवियों की संरचना दीजिए। अगला प्रश्न है अभिक्रिया का अर्धायुकाल किसे कहते हैं। तो ये तो बच्चों फिजिक्स में भी था, बस थोड़ी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। यहाँ पर जो अपकारक हैं अर्धायुकाल समय के बाद अपने प्रारंभिक मान के आधे रह जाती है, और प्रथम कोटि के वेग समीकरण के अर्धायुकाल ज्ञात करने का सूत्र उत्पन्न कीजिए। ये वाला
ऐसा ही बच्चों फिजिक्स में भी दरकार है, टी बराबर 0.693 अपॉन लैम्डा, ये उसी टाइप का सूत्र है, तो दोनों जगह काम करता है फार्मूला। अगला प्रश्न है बेंजिलिक क्लोराइड तथा बाइनिलिक क्लोराइड के संरचना सूत्र लिखिए। इन यौगिकों में क्लोरीन परमाणुओं से जुड़े कार्बन परमाणुओं की संकरण अवस्थाएं भी लिखिए। तो बच्चों ये बेंजिलिक क्लोराइड और बाइनिलिक क्लोराइड के संरचना सूत्र हैं और इनकी संकरण अवस्था sp3 और sp2 है, ये आप लोग देख लेना। इसके बाद है निम्न अपक्रियाओं के समीकरण लिखिए, बुट्स अपक्रिया और बुट्स-पिटिंग अपक्रिया। ठीक है, कई तरीके से बन सकते हैं, ये भी एक तरीका है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित यौगिकों के संरचना सूत्र एवं IUPAC नाम लिखिए। फार्मेल्डिहाइड, इसका संरचना सूत्र HCOH और इसका IUPAC नाम मैथिनल, और एसीटोन का CH3C++O इसका IUPAC नाम है प्रोपेनोन, ऊपर भी आता पहले ये। अथवा में प्रश्न है निम्नलिखित यौगिक के संरचना सूत्र एवं IUPAC नाम लिखिए। मैलोनिक अम्ल और सक्सिनिक अम्ल, ये इनके दे रखे संरचना सूत्र, ये इंग्लिश में भी देख लें आप। अगला प्रश्न है कार्बोक्सिलेट आयन किस प्रकार अनुनाद द्वारा स्थायित्व प्राप्त करता है, संरचनाओं द्वारा स्पष्ट करें। और कार्बोक्सिलिक अम्ल फिनोल की अपेक्षा अधिक अम्लीय होता है, समझाइए। इसके बाद प्रश्न नंबर 23 है सुक्रोज का हावर्थ सूत्र लिखिए, और बा है सुक्रोज एक अनपचायी शर्करा है, क्यों। प्रश्न नंबर 24 डैनियल सेल का नामांकित चित्र बनाइए, और बी है इलेक्ट्रोडों पर होने वाली ऑक्सीकरण एवं अपचयन की अर्ध अपक्रिया लिखिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 25 है कि निम्नलिखित अपक्रिया के अनुक्रम में एक्स और वाई को पहचानिए एवं प्रयुक्त दोनों अपक्रियाओं के नाम भी लिखिए। इसमें एक्स वाई पहचानना है। और बी नंबर है एल्केनेमीन अमोनिया से प्रबल क्षारक है, कारण दीजिए। प्रश्न नंबर 26 मधुमेह के रोगियों को कृत्रिम मधुरकों की आवश्यकता क्यों पड़ती है। और बी नंबर एक खाद्य परिरक्षक का नाम लिखिए, यह खाद्य परिरक्षण किस प्रकार करता है। अगला प्रश्न है ऋणायनी अपमार्जक का नाम और सूत्र लिखिए। प्रश्न नंबर 27 योगज बहुलक को एक उदाहरण द्वारा समझाइए। बी नंबर संश्लेषित रबड़ के विरचन का समीकरण लिखिए। और सा है डेक्रोन को प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त एकलकों के नाम लिखिए। अथवा में प्रश्न है अ संगनन बहुलक को एक उदाहरण द्वारा समझाइए। और बी ताप सुगठ्य एवं ताप दृढ़ बहुलकों के एक एक उदाहरण दीजिए। सा है ब्यूना एन को प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त एकलकों के नाम लिखिए। प्रश्न नंबर 28 ए भौतिक अधिशोषक एवं रासायनिक अधिशोषण में दो अंतर लिखिए। बी समांगी एवं विषमांगी उत्प्रेरण को परिभाषित कीजिए, प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। और सा है विद्युत अपोहन का नामांकित चित्र बनाइए। अथवा में आ है द्रवरागी एवं द्रव विरागी कोलाइडों में दो अंतर लिखिए। बी है ईस्ट में उपस्थित दो एंजाइमों के नाम दीजिए, इनके द्वारा उत्प्रेरित अभिक्रियाओं के समीकरण भी दीजिए। और ब्रेडिक आर्क विधि का नामांकित चित्र बनाइए। यह आप लोग इंग्लिश में भी देख सकते हैं, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं। अब प्रश्न नंबर 29 वर्ग 15 के ऊपर तीसरे तत्व का नाम एवं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। बा है अमोनिया अणु की संरचना बनाइए। सा है NH3 लुईस क्षारक की तरह व्यवहार करती है, क्यों। और दा है तनु एवं सांद्र HNO3 की जिंक के साथ अभिक्रिया के समीकरण दीजिए। अथवा में है आ वर्ग 15 के धातु तत्व का नाम एवं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। क्लोरीन गैस की विरंजन क्रिया का कारण समझाइए। भूरी वलय परीक्षण के समीकरण लिखिए। और PCl5 अणु की संरचना बनाइए। और अंतिम प्रश्न बच्चों आ द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल का IUPAC नाम एवं संरचना सूत्र लिखिए। बा है निम्नलिखित यौगिकों से फिनोल विरचन के समीकरण दीजिए। पहला है बेंजीन, सेकंड है एनिलीन। सा फिनोल की अनुनादी संरचनाएं लिखिए। अथवा में आ है मैथिल एन प्रोपिल ईथर का IUPAC नाम एवं संरचना सूत्र लिखिए। और बा है निम्नलिखित अभिक्रियाओं द्वारा ईथर विरचन के समीकरण दीजिए। फर्स्ट है एल्कोहल के निर्जनन द्वारा और सेकंड है विलियमसन संश्लेषण द्वारा। सा है एल्कोक्सी बेंजीन की अनुनादी संरचना लिखिए। अगर बच्चों आपके लिए ये एक वीडियो कारगर साबित होती है तो हम अगली वीडियो भी बना देंगे।
आप कमेंट जरूर करना। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट।